महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे फडणवीस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। शिंदे सरकार के फैसले से बौखलाए संजय राउत। किरीट सोमैया ने की संजय राउत की बोलती बंद। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के चलते आचार संहिता लागू होने से पहले एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की आखिरी बैठक में से एक में ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को कई तोहफे दिए गए। कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया और उनमें से 38 को मंजूरी दे दी। उनमें से एक राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद संजय राउत इस मामले को लेकर बौखलाए नजर आए और संजय राउत ने कहा कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है। कई योजनाओं की घोषणा की जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है संजय राउत का, जरा सुनिए। जो मदरसे में टीचर्स हैं उनकी भी सैलरी बढ़ा दी है, तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया है? हरियाणा सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखेंगे? क्या देखेंगे? यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुनाव लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय राउत यहाँ पर साफ तौर पर कह रही हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है, जनता सब जानती है। अगर हमने भी ऐसा किया होता तो हमें बताया जाता कि यह वोट जिहाद है। वहीं संजय राउत के बयान पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पलटवार किया और ये कहा कि संजय राउत को उन्होंने शुरुआत भी कई और मुद्दों पर भी संजय राउत को घेरा और कहा कि ये 15 दिन जेल में रहकर आया है, लेकिन अभी इसके खिलाफ मामला दर्ज करा रही है, उल्टे सुल्टे बयान देता रहता है और ये अभी 2 महीने और जेल में रहकर आएगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में काम करते समय भाजपा ये नहीं देखती कि व्यक्ति किस धर्म का है। जो मदरसे के जो मौलाना हैं, टीचर हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई गई, इस पे लेके जब सवाल पूछा गया संजय राउत से, तो कह रहे हैं कि जो लव जिहाद करते हैं और जो वोट जिहाद करते हैं उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। क्या कहें? मेरे ख्याल से संजय राउत भ्रम में है। वोट जिहाद करने वाले उद्धव ठाकरे, वोट जिहाद करने वाले संजय राउत की सैलरी नहीं बढ़ाई है। जो तनख्वाह बढ़ी, जो शिक्षक है, टीचर्स है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित करती है, एजुकेट करती है, तो उनको आर्थिक सक्षम करना ये तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा और आरोग्य ये सरकार की प्राथमिकता होती है और वह करते समय वो कौन से धर्म का है वो भाजपा नहीं देखती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस मामले को लेकर बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर एक तरफ संजय राउत इस पर बयान दे रही है तो किरीट सोमैया ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भाजपा ये नहीं देखती कि व्यक्ति किस धर्म का है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर, खासकर मुख्यमंत्री पद पर जिस तरीके से अब एक आम सहमति नहीं बन पा रही है, मुख्यमंत्री में के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है, इसे लेकर उन्होंने तंज कसा और एक पोस्ट करके लिखा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस दोनों कह चुके हैं कि नेतृत्व किसी का प्रोजेक्टेड नहीं होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। इतने में हमारे यहां मान गए होते तो आज यह हाल
नहीं होता। जिस चीज के लिए गए थे उसी के लाले पड़ गए हैं। तथ्य ये है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा उनका हाल क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती ने हमको छोड़ा, अकालियों ने हमको छोड़ा, शिवसेना ने हमको छोड़ा, तो क्या हुआ उनका हश्र देश ने देखा है। वहीं अगर हमारा देखें तो हमने बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टी को समर्थन किया। हमने बसपा को समर्थन देकर मायावती को सीएम बनाया। कर्नाटक में जेडीएस को समर्थन देकर हमने सीएम बनाया जब उनकी सिर्फ 40 एमएलए थे और भाजपा के 80। हमने शिवसेना के मनोहर जोशी जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया जब वो 16 सीट की पार्टी थी और भाजपा 182। अतः गठबंधन धर्म निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अधिक ईमानदार और उपयुक्त कोई पार्टी नहीं है। और हमें झटका या धोखा देने वाले दलों का अंजाम बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों को लेकर अब संजय राउत ने आपत्ति जताई और ये कहा कि अगर हमारी सरकार में ये फैसले लिए गए होते तो इसमें काफी हंगामा होता, काफी जो है इसमें परेशानी होती, लेकिन शिंदे की सरकार में ये फैसले लिए गए हैं तो इसमें कोई आपत्ति जताने वाला नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो कृत सवैया ने उनकी बोलती बंद कर दी ये कहते हुए कि आप ये बातें कैसे कह सकते हैं, आप जो है ये चीज कह रही हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी कुछ भी अगर जो है अगर वो कोई लाभ देने की बात करती है तो इसमें कभी जाति पाति धर्म नहीं देखती है, वो इक्वल तरीके से सबको ट्रीट करती है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने पूरे महाराष्ट्र में एमवीए की पोल खोल दी। साथ ही साथ उन्होंने पास्ट के कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो भी बताए कि जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, उनके साथ गठबंधन में उलटफेर की, उनके साथ धोखाधड़ी की, उनके साथ अंजाम जो है अच्छा नहीं हुआ। उद्धव पर वो तंज मारते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर इतने पे ही उद्धव हमारे साथ मान गए होते तो आज उनका ये हश्र नहीं होता। आज जिस चीज के लिए बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टी में गए थे, आज उसी चीज के लाने वहां पड़ चुके हैं। ये बात उन्हें अब तक समझ आ जानी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी जो है हमने ईमानदारी दिखाई और जिन लोगों ने भी हमें धोखा दिया, हमें झटका या धोखा देने वाले दलों का अंजाम बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला है और इस फैसले को लेकर बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।